Let's start another topic of our channel, and this is from Unit 9, Bills of Exchange. As you know that we are completing our different types of negotiable instruments. Recently we started this act, very important, and in this there are three kinds of negotiable instruments. One was promissory note, this is bills of exchange, and then last is check. So already we have डन दिस प्रॉमिसरी नोट. मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है क्या होता है, ये कैसे बनता है, एक्चुअल में पार्टीज़ का क्या रोल होता है, इसमें पार्टीज़ को किस नाम से बुलाया जाता है और इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होती है, प्रॉमिसरी नोट में एक्चुअली में क्या होता है. सो दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस सेशन वेयर आई एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन द टॉप, यू सी दैट वीडियो, go and watch it out. And now moving to this second kind of negotiable instrument, that is bills of exchange. बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये भी एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस जहां पर हमें किसी पार्टी को पैसा देना है तो पैसे ना देने की बजाय हम इस डॉक्यूमेंट या इस पेपर, रिटन पेपर को दे देते हैं दूसरी पार्टी को एज अ सिंबल या एज अ टोकन दैट येस दिस शोज दैट आई हैव ऑलरेडी पेड यू मनी. तो इसका मीनिंग करते हैं, इसमें क्या क्या पार्टीज होती हैं, पार्टीज को किस नाम से बुलाया जाता है. वी ऑल सी दैट. हेयर इज योर ways through which you can contact with us. This is our number, phone number 8882089998, and learnwithnishman@gmail.com is our official mail address. You can contact us freely whenever you have any doubt, queries. Now dear students, bill of exchange क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल एक ट्रांजेक्शन से समझाती हूँ ताकि आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाए. ए है एक क्रेडिटर. क्रेडिटर मीन्स जिसने पैसे दे रखे हैं किसको? बी को. बी है यहाँ पर डेटर. ओके, ए ने सपोज कीजिए 5 लाख रुपीज दे रखे हैं बी को. अब क्या होता है, ए सोचता है कि मैंने इसको पैसे तो दे दिए बट इससे रिटर्न में क्या प्रूफ लूं या एक ऐसा एविडेंस क्या लूं कि ये लेटर ऑन मेरा पैसा मुझे पे कर दे. तो ए अपनी तरफ से एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है. ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज में वो पूरी डिटेल डालता है, मैंने इस डेट को इतनी अमाउंट बी को दी थी और अब जब बी मुझे पैसा पे करेगा तो वो मुझे ऐसे ऐसे पे करेगा. या तो वो किसी बैंक में पे कर देगा, मेरा ये बैंक है, मतलब ए का बैंक है सपोज एसबीआई, तो वो जब पैसा देने आए तो मेरे एसबीआई के इस अकाउंट में पे करे. या फिर ए को सपोज किसी थर्ड पार्टी सी को पैसा देना है तो जब टाइम हो जाए बी जो है वो सी को मेरे नाम के पैसे उसे दे दे. सेम सी बात है, या तो मुझे ही आके मेरा पैसा दे दे या बैंक में दे दे या फिर किसी थर्ड पर्सन का जिसका मैं नाम लूंगा उसको पैसे पे कर दे. बट अभी मैं इसे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लेता हूँ ताकि इन फ्यूचर जाकर ये अपनी लाइबिलिटी से मुकरे ना, या जो मेरा पैसा इसने लिया है ये लेटर ऑन इस अपनी जो इसका ड्यूटी बनेगी पे करने की उससे ना भाग जाए. तो अपनी सेटिस्फैक्शन, अपने प्रूफ के लिए ए जो है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, बनाता है. ड्रॉ मीन्स मेक, लिखना. ओके, तो यहाँ पर जब ए बना लेता है ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज को भेजता है बी के पास. बी इस पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ता है, हाँ भैया इसमें सही बातें सारी लिखी हैं, ए से मैंने पैसा उठा रखा था, इतना पैसा है और जब टाइम आ जाएगा तो मेरे को इसको ये पे करना है, पैसे की अमाउंट भी 5 लाख लिखी हुई है, तो ये सब बातें सही हैं, राइट. ए के नीचे साइन भी हुए हुए थे तो बी ने अपने भी साइन कर दिए, मतलब उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी ये जो लाइबिलिटी है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ और मुझे आपको टाइम आने पर 5 लाख रुपए लौटाने हैं. समझ गए बच्चों? ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक ही है, ड्रॉ किया था ए ने, बी ने एक्सेप्ट करके अपने साइन करके वापस ए को भेज दिया कि आई हैव नाउ एक्सेप्टेड, नाउ यू कैन कीप इट टू यू एंड ऑन द टाइम व्हेन कम टाइम अराइव्स ऑफ पेमेंट आई विल पे योर मनी. और अगर बी पे नहीं करेगा तो ए इस बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कोर्ट में ले जाकर लीगल डॉक्यूमेंट की तरह इस पर केस फाइल भी कर सकता है, राइट. अब जब बी का टाइम आ गया पे करने का तो बी जो है वो पैसा या तो ए को जाके दे दे या उसके एसबीआई बैंक में सबमिट करवा दे कि ये पैसा है ए के खाते में जमा कर दीजिए, मेरे को उसको लौटाना था. तो जिसको पैसा दिया जाता है उसको हम बोलते हैं पेई, राइट. पेई बोल देते हैं जिसको वो पैसा दिया जाएगा. द पर्सन जिसने वो बिल बनाया था क्रेडिटर, वो होता है ड्रॉयर, ड्रॉ करने वाला, ड्रॉयर. जिस पर किया जाता है ड्रॉ मीन्स द पर्सन डेटर, वो होता है ड्रॉई. और जिसको पैसा पे करना होता है वो होता है पेई. तो पेई यहाँ पर बैंक भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या ड्रॉयर खुद भी पेई बन सकता है, क्या पता ए को ही पैसा देना पड़ जाए.
I hope you now understood this whole concept, this whole story of bill of exchange. Now let's understand this meaning in detail. अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी अंडरस्टूड एज अ रिटन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. एक रिटन फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें क्या होता है, एक ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर बाय ए, कि तुम टाइम आने पर टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अ पर्सन, या तो किसी पर्सन को या द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो है बिल ऑफ एक्सचेंज उसी को पे करोगे. मतलब ए के पास है तो ए अपने पास रख लेगा एज डायरेक्टेड इन द इंस्ट्रूमेंट. जैसा भी इंस्ट्रूमेंट में लिखा होगा बी को एज इट इज वो पैसा पे करना है. जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है इट इज आइदर पेएबल ऑन डिमांड, मीन्स जब डिमांड आई, ए ने सपोज करो डिमांड कर दी कि लाओ मेरा पैसा दीजिए, तो तभी देना होगा, या फिर कोई जो भी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है उस पर आपको लौटाना होता है. ओके, नाउ एज पर द एक्ट, इसकी हम लीगल डेफिनेशन देख लेते हैं. लीगल डेफिनेशन में क्या बोला गया, अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटर्न में होता है, इस पे एक ऑर्डर लिखा होता है, साइन इस पे मेकर करता है, मतलब ड्रॉयर करता है जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है, जिसने एक्चुअली में पैसा दे रखा है दूसरी पार्टी को, वो साइन करेगा. डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, किस पर्सन को डायरेक्ट करेगा कि तुम टाइम आने पर स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी मुझे दोगे, या मेरे ऑर्डर पर किसी दूसरे पर्सन को दोगे, या टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. बियरर मीन्स जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है कि वाइफ हो सकती है, एक का सन हो सकता है, आप उसको पैसा देना पड़ेगा आपको. ऑल राइट, नाउ आई होप दिस पार्टीज से भी अब आप वेल अवेयर हो जाओगे. पार्टीज देखो अब इजीली समझ में आ जाएंगी. पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं यहाँ पर एक बार अब स्टोरी के जो कैरेक्टर्स है उनको फिर से लिख देती हूँ. ए क्रेडिटर था, बी डेटर था. ओके, मीन्स ए ने पैसा दे रखा है बी के लिए और बी ने पैसा उठा रखा है ए से. एंड नाउ हेयर बैंक है एक, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है व्हाटसोएवर. नाउ ड्रॉयर कौन होता है, द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर टू पे, या फिर हु मेक्स द बिल, जो बिल बना रहा है, मेकर, जिसने पैसा किसी को दे रखा है वही तो बिल बनाएगा अपने प्रूफ के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए. तो ए यहाँ पर हुआ ड्रॉयर. कमिंग टू द ड्रॉई, ड्रॉई कौन होता है, जिसने पैसा उठा रखा है, किसी से पैसा उधार पर ले रखा है. तो द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे इज ड्रॉई, जिसको डायरेक्शन दी जाती है कि तुम्हें ऐसे ऐसे पैसा पे करना है, वो होता है ड्रॉई. एंड व्हेन ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल, जैसे ही वो अपनी बिल पर एक्सेप्टेंस देता है, साइन कर देता है उस बिल पे, ए के द्वारा बनाए गए साइन उस पर जैसे ही साइन करे तो वो बन गया एक्सेप्टर. तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में, इज ड्रॉई और acceptor is the same person under Negotiable Instruments Act, under Bills of Exchange? So your answer should be yes, it's the same person. पेई कौन होता है, पेई होता है जिसको पैसा पे करना है. तो पेई जो है वो बैंक भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर खुद वो पर्सन भी हो सकता है. द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट करनी है बी ने, वो पेई होता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, इज पेई द सेम पर्सन हु एक्चुअली मेक्स द दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉयर या पेई सेम पर्सन होता है. सो योर आंसर शुड बी नॉट ऑलवेज द सेम, इट कुड बी अदर पर्सन. सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हाँ वो सेम ही पर्सन रहते हैं हमेशा, नो, नॉट ऑलवेज. So I hope, dear students, this concept of bills of exchange is clear to you, what exact its meaning is and what are the parties. So till now we have completed our two negotiable instruments, promissory note and bill of exchange. In next session I am going to discuss with you features of bills of exchange. Till then stay tuned, keep watching. Here are our again different ways through contacting. You can follow us on Telegram for more updates. Have a nice day. Thank you.